नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच। पहले आप जानिए फिगर ऑफ स्पीच को कैसे डील करना है, कैसे इसको टैकल करना है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच या तो आप पोएट्री का पैसेज करेंगे, ठीक है, या तो आप फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। तो बाबू मेरे हिसाब से आपको फिगर ऑफ स्पीच करने में आसानी होगी एज अ कम्पेयर देन पोएट्री पैसेज, ठीक है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच बाबू होता क्या है, देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो है वह अलंकार होता है। जैसे आप में हिंदी में होता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आप क्लास 12th में है तो पढ़े होंगे ये सब अलंकार, ठीक है, आपकी हिंदी में है। तो जैसे मतलब कि हिंदी में अलंकार होता है वैसे हमको इंग्लिश में भी अलंकार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हिंदी में पर्यायवाची विलोम समानार्थी होता है, वैसे इंग्लिश में भी पर्यायवाची विलोम समानार्थी ये सब होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ यही तो है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है, यही सब तो है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। देखिए फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार, अब यहाँ देखिए लिखा है शब्दों का ऐसा असाधारण प्रयोग जो भाषा में सुंदरता को पैदा करता है, उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। मुख्य फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा नीचे उदाहरण दी गई है। देखिए जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, वह किसी भी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे कोई स्त्री है, ठीक है, तो मेकअप के बिना वह सुंदर नहीं लगती है, विदाउट मेकअप वह सुंदर नहीं लगती है। अब ये एग्जाम्पल आप लीजिए रवीना टंडन की या माधुरी दीक्षित की। विदाउट मेकअप वो लोग नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मेकअप कर लेते हैं तो लोग मतलब आकर्षक दिखते हैं, ठीक है, सुंदर दिखते हैं। तो बस वैसे है कि भाषा का जो प्रयोग होता है, भाषा में जब आप अलंकार का प्रयोग करेंगे तो भाषा जो हमारा होगा सुंदर दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो यही है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए आपको यहाँ पे जनरली 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है बाबू। यहाँ पे आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सबको याद करने की ट्रिक, आप सबको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमली, सिमली मतलब होता है उपमा अलंकार। देखिए 2012, 13, 14, 17, 18 और भी इसी तरह से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इसको आपको ना मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाऊंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो हिंदी में समझ जाएंगे तो उनको इंग्लिश में भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए हिंदी में पहले देखिए, इसमें दो भिन्न भिन्न समुदायों की दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। जैसे कंपेरेटिव डिग्री हो गया, मतलब तुलना की जाती है। देखिए लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ भी आपको आंख मूंद के बाबू, जहाँ भी आपको इन शब्दों का प्रयोग दिख जाए, लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो एज, इनका जहाँ भी प्रयोग दिख जाए आप तुरंत आंख मूंद के वहाँ सिमली मार के चले जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कभी गलत नहीं होगा। तो ये हमारा सिमली हुआ, ठीक है। अभी इसका देखिए डेफिनेशन, इसका देखिए, इसका डेफिनेशन देखिए, ए सिमली एक्सप्रेसेस, सिमली जो है क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, कंपेरिजन, कंपेरिजन व्यक्त करती है, तुलना व्यक्त करती है, बिटवीन के मध्य, टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के मध्य और इवेंट्स और घटनाओं के मध्य। यूजली द कंपेरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाई, देखिए यहाँ पे यूजली जो कंपेरिजन का एक्सप्रेस होता है किससे व्यक्त करते हैं, लाइक, सच एज, जस्ट एज एज, सो एज से। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा सिमली हुआ, उपमा अलंकार हुआ, ये हमारा क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं। देखिए आई वंडर्ड लोनली, आई वंडर्ड, ठीक है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, चाइल्डहुड इज लाइक ए स्टूपिड पैसिंग ड्रीम, राणा प्रताप वाज एज अ ब्रेव लायन, द लेक वाज क्लियर एज क्रिस्टल। तो मतलब यहाँ देखिए एज का प्रयोग हुआ, लाइक का प्रयोग हुआ, एज का प्रयोग हुआ, एज के बीच में ब्रेव है, यहाँ पे देखिए एज का प्रयोग हुआ। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिमिली है, ये हमारा उपमा अलंकार है। अब देखिए नीचे कुछ दिया गया है, नीचे देखिए उपयुक्त उदाहरणों में स्पष्ट होता है कि सिमिली को पहचानने के लिए निम्नलिखित बातों का प्रयोग। देखिए सिमिली को पहचानने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे सिमिली कभी कभी एक जाति या समुदाय दो व्यक्ति वस्तुओं में नहीं होती, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुएं जाति समुदाय की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण 1 या 2 की उपमा क्लाउड दी गई है। यदि किसी उपमा किसी व्यक्ति से दी जाती है तब वह सिमिली नहीं होती है। अब देखिए 2, देखिए उन दोनों वस्तुओं के समान गुण की तुलना की जानी चाहिए। समानता बताने के लिए देखिए फिर वही बात है कि सिंपल सी बात है, ये सब कुछ नहीं है, समझ लो ये सब कुछ नहीं। आपको इतना याद रखना है, कहीं भी किसी शब्द के बीच में अगर सो एज, लाइक एज ये सब दिखे तो आप सिमली मार के चले आइए, बस, ठीक। ये हमारा सिमली का काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे है मेटाफर, मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार। मेटाफर मतलब क्या होता है, रूपक अलंकार। देखिए इसमें दो भिन्न भिन्न समुदाय प्राणी वस्तुओं की समान गुणों की तुलना की जाती है, किंतु तुलना के लिए लाइक, सो एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें जैसे मान लिया जाता है, जैसे लाइफ इज स्ट्रगल, जिंदगी संघर्ष है,
लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल। देखिए जैसे लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमारा हुआ, ये हमारा मेटाफर हुआ, मतलब इसमें कंपेयर तो करते हैं लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लाइक्स वैसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए डिफिनेशन में लिखा है बाबू, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। देखिए यहाँ पे लिखा है ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। जो मेटाफर होता है सिमली का इम्प्लाइड होता है, सिमली का इम्प्लाइड होता है, उसी का विपरीत होता है। देखिए और दूसरी डिफरेंशन ये है, इन अ मेटाफर, ठीक है, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ कंपेरिजन और नॉट। मतलब इनमें क्या होता है, दो चीज़ों की मत तुलना तो की जाती है बाबू, लेकिन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। दो चीज़ों की मत तुलना तो की जाती है लेकिन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। कौन से वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, लाइक, सो एज, ये सब, जस्ट एज, इन सब वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। इसमें तुलना तो होती है लेकिन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारा रूपक अलंकार हुआ, मेटाफर हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ बाबू, मेटाफर हुआ। अब अभी आपको एग्जाम्पल एक बताता हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। यह क्या हुआ, ये हमारा हुआ रूपक अलंकार, मेटाफर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है, ऊँट है, शिप मतलब जहाज है, डेजर्ट रेगिस्तान का। मतलब यहाँ पे तुलना तो हो रही है। देखिए कैमल की कंपैरिजन तो शिप और डेजर्ट से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना बाबू, यहाँ पे मान लिया जा रहा कि है, उस तरह नहीं है। जो लाइक एज मतलब उस तरह, जैसा तुम मेरे जैसे हो, तुम मेरे जैसे हो, यू लुक लाइक एट मी, तुम मुझ जैसे दिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे की बात नहीं हो रही है, तुम मेरे जैसे दिखते हो, यहाँ जैसे की बात नहीं हो रही है। कैमल है तो है, ठीक है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कहता है। लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ द पंजाब। जो लाला लाजपत राय थे वह पंजाब के शेर थे। पंजाब के शेर जैसे नहीं थे, पंजाब के शेर थे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रूपक अलंकार, उपमा जैसे, और सॉरी रूपक अलंकार हुआ, ठीक है। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड करते हैं यार, उसमें उसमें हम जान डाल देते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, जान डाल देते हैं। जैसे देखिए जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्त करके समान जीव मान लेते हैं, मतलब सजीव मान लेते हैं, कि उसमें मान लिए जाए कि उसमें जान है। जैसे मान लेते एक्स, मतलब माना संख्या एक्स है तो वही, ठीक है, तब वह मानवीकरण होता है। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, नॉक्स खटखटाती है एट द डोर। अपॉर्चुनिटी बताओ, अपॉर्चुनिटी देखिए केवल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अवसर, ठीक है, अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। इसमें लिखा है अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। इस वाक्य में अवसर अदृश्य वस्तु है और वह खटखटाने का कार्य कर रहा है। बताओ अवसर जो है बाबू, अवसर, अच्छा बताइए, अवसर दरवाजा खटखटाएगा, इंसान दरवाजा खटखटाएगा यार, अवसर थोड़ी ना दरवाजा खटखटाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अवसर दरवाजा खटखटाता है, तो ये मतलब कि ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है, अतः मानवीकरण अलंकार हुआ। अब देखिए डिफिनेशन इसका, देखिए इसका डिफिनेशन हुआ, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट एज अ लिविंग बीइंग। मतलब यहाँ पे ना किसी भी चीज़ की, जैसे मतलब कोई निर्जीव वस्तु हुई, कोई भी फीलिंग्स हुई, उसको जान मान लिया जाता है। जैसे कोई फीलिंग हुई, फीलिंग जैसे मतलब कि आप कुछ महसूस कर रहे हो तो उसको भी मतलब कि मान लें कि वह सजीव है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके, देखिए देखिए लेट नॉट ambition मोक देयर यूजफुल ट्रायल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बताओ अनुभव अच्छा क्या है, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। और यार किसी का अनुभव कैसे अध्यापक हो सकता है, मानो है हम अध्यापक बन सकते हैं, तुम अध्यापक बन सकते हो, ये अध्यापक बन सकते हो, वो अध्यापक बन सकते हैं, कोई मेल अध्यापक बन सकता है, कोई फीमेल अध्यापक बन सकता है, लेकिन यार अनुभव कैसे अध्यापक बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जान डाली जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे जान डाली जा रही है। अब देखिए अथॉरिटी फॉरगेट डाइंग किंग, अथॉरिटी फॉरगेट डाइंग किंग। देखिए एनेक्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एनेक्जिटी, यहाँ फीलिंग हो रही ना, एनेक्जिटी मतलब चिंता। क्या होती है, चिंता महसूस की जाती है यार। न चिंता को तुम देख सकते हो, ना सुन सकते हो, न मतलब न देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टच कर सकते हो। सिर्फ चिंता क्या कर सकते हो बाबू, चिंता को सिर्फ महसूस कर सकते हो। एनेक्जिटी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये फीलिंग्स है। तो एनेक्जिटी सिटिंग ऑन हर फेस, कोई कैसे देख सकता है यार कि चिंता उसकी चेयर पर बैठी है या चिंता बैठी है, कोई कैसे देख सकता है यार, कोई नहीं देख सकता ना भाई। हाँ केवल देखिए, केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ कोई व्यक्ति चिंतित है,
तो मतलब आप महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई चिंतित है मेरा। तो मतलब कि यार बैठ नहीं सकती ना चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठ नहीं सकती है, यहाँ पे जान डाली जा रही है, हमारा हुआ पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए अपॉस्ट्रॉफी, अभी आपको हम बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अभी लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ है। इसको यार एक ही मतलब बात मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को स्किप करके बाबू मत देखिएगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2009, 11, 15, 17 में पूछा गया है अपॉस्ट्रॉफी। देखिए अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी बिल्कुल ईजी है, ठीक है, एकदम टुच्चा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसमें किसी निर्जीव अदृश्य वस्तु को या किसी मृत प्राणी जीव अदृश्य को, ठीक है, उपस्थित मानकर संबोधन किया जाता है। उस वस्तु या व्यक्ति के पश्चात कॉमा या संबोधन चिन्ह का मार्क्स होता है, एक्सप्लेनेशन का मार्क्स होता है, अवश्य होता है, ठीक है, अवश्य होता है मतलब होता है, या उससे पूर्व लगा होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होता है अपॉस्ट्रॉफी का। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मार्क, अगर आपको कहीं पर भी बाबू कहीं पर भी कोई सेंटेंस दिया, आपको पूछ रहा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अगर कहीं पर भी किसी शब्द के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, ठीक है, तो आप तुरंत उसको अपॉस्ट्रॉफी मार के चले आइए। मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ, कोई काटने वाला पैदा नहीं है यार, कोई माई का लाल रेड ऑफ मदर कोई नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं है काटने वाला, ठीक है। अब देखिए ओ डेथ वेयर इज दाई सिटिंग स्टिंग, ठीक है, ओ लिबर्टी मिल्टन दाउ शुड बी एट लिविंग एट दिस आवर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब इनको अर्थ आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हमको भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप कह रहे हो तो अर्थ यार मान लो हमको भी नहीं आ रहा, ठीक है, हमको भी अर्थ नहीं आ रहा, तो आप मान लो हमको भी नहीं आ रहा, तुमको भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप यहाँ क्या देखते हैं, आप यहाँ बाबू देखते ये हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है शब्द के बाद, तो आप तुरंत अपॉस्ट्रॉफी मार के चले जाइए, कोई पैदा नहीं काटने वाला, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा हो गया, ये हमारा अपॉस्ट्रॉफी हो गया। अब देखिए अपॉस्ट्रॉफी का डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए डिफिनेशन, इन अपॉस्ट्रॉफी वी एड्रेस अ डेड पर्सन, ठीक है, और सम लाइफलेस थिंग और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर लिविंग पर्सन, बस इतना था और कुछ नहीं। देखिए जैसे फ्रैटली दाई नेम इज वुमेन, ये देखिए ओ लग्जरी, ओ ग्रेव, ये सब क्या है, ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारा बाबू फिगर ऑफ स्पीच है अपॉस्ट्रॉफी। और इसमें देखिए ये भी लगा होता है ओ विंड, वेस्ट विंड, ये हमारे हैं सिलिका, पीवी सिलिका हमारे में है, ये सिलेबस में, मतलब मेरे सिलेबस में है, तुम्हारे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अपॉस्ट्रॉफी। अब देखिए आपको पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी में देखिए केवल इतना भेद होता है कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों के जीवित मान लिया जाता है और वे जीवित से कार्य भी करते हैं, जबकि अपॉस्ट्रॉफी में मृत व्यक्ति वस्तुओं के विचारों को जीवित समान संबोधन करते हैं। अब देखिए हाइपरबोल, हाइपरबोल क्या होता है, अतिशयोक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, किसी भी चीज़ को क्या करना बाबू, बढ़ा चढ़ा के बताना। अब देखिए इस अलंकार में किसी व्यक्ति या सॉरी, अब देखिए यहाँ पे हाइपरबोल, इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की आवश्यकता से अधिक बढ़ा या घटा कर बताना वर्णन किया जाता है। जैसे ब्रेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, अर्थात जब बेलिंडा मुस्कुराई तो पूरा संसार प्रसन्न हो गया। बताओ यार किसी के मुस्कुराने पे, यार किसी के मुस्कुराने पे कोई पूरा संसार कैसे प्रसन्न हो सकता है भाई। मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ बाबू, किसी के मुस्कुराने पे कोई संसार कैसे प्रसन्न हो सकता है, इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया है बेलिंडा को। देखिए कि बेलिंडा के मुस्कुराने से काफ़ी लोग प्रसन्न हुए होंगे, किंतु इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि पूरा संसार प्रसन्न हो गया। मान लीजिए कोई सभा बैठी 8-10 लोग हैं, हाँ बेलिंडा मुस्कुराई भाई तो 2-4-10 लोग हंस दिए, हाँ भी वो भी प्रसन्न हो गए, लेकिन बेलिंडा के मुस्कुराने से पूरा संसार कैसे खुश हो सकता है। तो ये हमारा हाइपरबोल हुआ। अब देखिए कुछ डिफिनेशन इसका देखिए, कुछ एग्जांपल इसका देखिए। इसका वो डिफिनेशन देखिए, इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। देखिए एग्जांपल देखिए, सी वेप्ट, वह रोई, ओशन ऑफ टीयर, वह इतना रोई कि समुद्र भर गया। बताओ यार वो इतना रो दी कि समुद्र भर गया, ओशन भर गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। अच्छा अब हमको ये बताओ, युद्ध में खून की नदियाँ बह जाएंगी? तुमको है विश्वास कि युद्ध में खून की नदियाँ बह सकती हैं? बिल्कुल नहीं बह सकती सर। तो हाँ भाई बिल्कुल नहीं बह सकती है। तो ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। इसमें यार बढ़ा के नहीं बताया जाता, इसमें घटा कर भी बताया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा घटा कर भी बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है विरोधाभास, जैसे रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है। फीलिंग स्वीट पेन, ऐसे ओपन सीक्रेट, लेस स्पीड, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ऑक्सीमोरॉन। देखिए ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है
इसमें एक व्यक्ति या वस्तु के दो विरोधी गुण को एक साथ दर्शाए जाते हैं, जैसे जेम्स, ठीक है, आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। जेम्स प्रथम सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। जेम्स प्रथम में बुद्धिमानी तथा मूर्खता दोनों परस्पर गुण बताए गए हैं कि बुद्धिमान भी था व मूर्ख भी था। ठीक, अब देखिए जेम्स प्रथम जो था ना, अब देखिए डेफिनेशन देखिए, इन ऑक्सीमोरॉन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। हैविंग अपोजिट मीनिंग मतलब उसके विरोध प्रकट होता है, विरोधाभास होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर इन द क्लास। ये क्या हुआ, ये विरोध हो रहा है। रेगुलर वह आता भी है क्लास में, नहीं भी आता क्लास में। सी इज फीलिंग स्वीट पेन, वह स्वीट पेन महसूस कर रही है, मतलब मीठा दर्द महसूस कर रही है। यार मीठा मतलब दर्द भी हो रहा है, मीठा भी हो, मतलब कि दर्द भी हो रहा है और आराम भी है, बात वही हुई। ठीक है, अब देखिए, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला रहस्य है। खुला रहस्य कैसे हो सकता है भाई, कि रहस्य भी है खुला भी है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो भाई इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ऐसे वाक्य कहीं पर भी आपको दिखे तो ये तुरंत आप मार के ही ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब देखिए ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया से याद आता होगा कि आपको साउंड, साउंड जो होती है, जैसे सांप, ठीक है, सांप हो गया, गधा की आवाज़ हो गई, ठीक है, एलिफेंट की आवाज़ हो गई, बकरी की आवाज़ हो गई, बकरे की आवाज़ हो गई, एवरीथिंग, किसी की आवाज़, या यानी यार हमारी तुम्हारी भी आवाज़ क्या है, साउंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें शब्द की ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रायः जानवर और पक्षी, कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह ध्वनि किसकी है। जैसे आई हियर ह्यूमिंग बीज, भिनभिनाहट, मतलब मक्खियों की भिनभिनाहट। आई हियर, मैं सुनता हूँ मक्खियों की भिनभिनाहट। द स्नैक हिस, हिस मतलब होता है फुफकारना, सांप फुफकारता है। तो देखिए डिफाइन ओनोमोटोपोइया, गिव एग्जाम्पल। अब देखिए ओनोमोटोपोइया का डिफिनेशन देखिए बाबू, an onomatopoeia consists in using a word similar to the sound, similar to the sound, sound, sound। तो मतलब कि जहाँ पर साउंड का बोध होगा बाबू, जहाँ पर साउंड आएगा वो हमारा ओनोमोटोपोइया होगा। तो वो हमारा क्या होगा, ओनोमोटोपोइया होगा। जैसे देखिए अर्जेंट ड्रम बीट ऑफ डिस्टली कॉल्स, कॉल्स हमारा क्या हुआ, आई चैटर चैटर एज फॉलो टेंशन, चैटर चैटर, आवाज़ें हुई ना यार, आवाज़ें हुई। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ओनोमोटोपोइया। अब देखिए कुछ आपको जानवर और के नाम दिखाता हूँ। देखिए कैटल, एलिफेंट, ट्रम्प, एलिफेंट जो होती है ट्रम्प मतलब चिघाड़ना, पिकॉक स्क्रीम्स, हॉर्स ही हिनहिनाते हैं ना घोड़े, और सिप ब्लीड्स, ये देखिए आवाज़ें हुई, क्राइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा बाबू। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे यार उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपका फिगर ऑफ स्पीच जो था वह क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई गलती आपको नहीं हुई होगी, सब आपका पूरा अच्छे से हो गया होगा। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच करके जाते हैं, ठीक है, आप फिगर ऑफ स्पीच आप करके जाते हैं, तो आपको बाबू 6 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता यार, मैं लिख के देता हूँ, 6 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।